जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू विद्या अभियान बाय सुनील सर। आप सभी का स्वागत है विद्या अभियान बाय सुनील सर में। तो कक्षा 9 का गणित हम प्रारंभ कर दिए थे, जिसमें से पहले वीडियो में आपको बहुत सारी परिभाषाएं बता दिया था। दूसरे वीडियो में प्रश्नावली 1.2 1.1 हल करा दिया था, और आज हम बता देते हैं प्रश्नावली 1.2। तो प्रश्नावली 1.2 में केवल 3 ही सवाल हल करना है और 5 मिनट का काम है। 5 मिनट में आपका प्रश्नावली 1.2 खत्म हो जाएगा। तो 5 मिनट का वीडियो है और इसको देखिए और अपना प्रश्नावली का सवाल लगाइए। बात समझिए। तो देखिए, पहला सवाल कह रहा है ना कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला इसमें से कह रहा है पहले सवाल का पहला पार्ट कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यानी कि कह रहा है ना कि जितनी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय जितनी अपरिमेय संख्या है ना, वो सभी की सभी वास्तविक संख्या होती है। यही वास्तविक संख्या है, यही प्रश्न में कहा है। तो हाँ, जितनी की जितनी अपरिमेय संख्या होती हैं वो सभी की सभी वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं को हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक होता है परिमेय संख्या, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या को कहते हैं रियल नंबर, और परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। यानी कि जितनी परिमेय संख्या होगी सब के सब वास्तविक संख्या होगी, और जितनी अपरिमेय संख्या होगी वो सभी की सभी वास्तविक संख्याएं होंगी, क्योंकि उसी का भाग है। तो सभी की सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं हैं। हाँ, यह बात सत्य है, यानी कि ट्रू है। बात समझे कि नहीं समझे? दूसरा पार्ट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप में का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो संख्या रेखा पर जितने बिंदु होते हैं ना, संख्या रेखा पर जो बिंदु को दर्शाते हैं, उसको कह रहा है कि √m के रूप का होता है, जहां पर m का मान दिया है प्राकृतिक संख्या। तो हम आपको प्राकृतिक संख्या के बारे में क्या बताए थे? प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर गिनती की संख्याओं को तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं ना। गिनती की संख्याओं को कहा जाता है प्राकृतिक संख्या। बात समझ आई? तो गिनती की संख्या क्या थी? 1 2 3 4 5 6 यही सब थी ना। लेकिन संख्या रेखा हम दर्शाते हैं 1 2 3 4 5 6 को। जैसे समझिए, यहाँ पर इस सवाल में कहने का मतलब है क्या? सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में ये बोल रहा है ना कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये असत्य कथन है, असत्य कथन है। अब क्यों असत्य है? असत्य अब असत्य क्यों है? क्योंकि जो हम संख्या रेखा ऐसे बनाते हैं ना, तो बीच में बना लेते हैं 0, फिर 1, उसके बाद 2 3 4 डॉट 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 ऐसे अनंत तक बना लेते हैं। फिर -1 -2 -3 -4 डॉट 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 अनंत तक बना लेते हैं ना, माइनस अनंत तक। तो ये सब 1 2 3 4 आ रहा है ना, ऐसे करके आ रहा है ना। आज जब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो इसका वर्गमूल ले तो इसका तो निकाल सकते हैं मान, लेकिन इसका मान निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। इसका मान नहीं निकाल सकते, इसका तो निकाल सकते हैं। तो सभी का वर्गमूल निकाल तो पा रहे हैं, लेकिन ऐसे वर्गमूल के रूप में तो दिया है, तो यानी कि यह बात गलत है। बात समझेंगे? समझेंगे? तीसरी बात क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। तीसरा सवाल कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तीसरा सवाल यानी कि कह रहा है कि जितनी वास्तविक संख्या होती हैं, वास्तविक संख्या कह रहा है कि सभी की सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। यानी कि जितनी वास्तविक संख्या है ना, सब के सब अपरिमेय संख्या है। क्या यह सत्य है? नहीं, यह असत्य है, क्योंकि अभी हम पहले पार्ट में आपको बताएं ये सत्य होगा। क्यों असत्य होगा? क्योंकि अब अभी पहले पार्ट में बताया कि वास्तविक संख्या के दो भाग होते हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय।
तो जितने परिमेय होंगे सबके सब वास्तविक होंगे, जितने परिमेय होंगे सबके सब वास्तविक होंगे, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं हो सकती हैं। बात समझेंगे नहीं समझेंगे? इधर से यदि पूछता कि सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं तो सही होता है, लेकिन कह रहा है कि सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं, ऐसा नहीं हो सकता है। आई बात समझे? क्योंकि इसके दो भाग होते हैं, तो एक ही भाग हम क्यों बताएं। आगे देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। कह रहा है जितने धनात्मक पूर्णांक हैं के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यानी कि सबके वर्गमूल का मान अपरिमेय आता है। कह रहा है कि जितने धनात्मक पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक कहते हैं किसको है? 1 2 3 4 5 6 7 7 ऐसे डाट 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 आगे तक जाएगा ना, तो ये सब हो गए पूर्णांक। तो कह रहा है कि इसका वर्गमूल अपरिमेय होता है। इन सबका यदि हम वर्गमूल निकालें, इन सबका वर्गमूल निकालें तो इसका तो वर्गमूल 1 आ जाएगा, इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, यानी कि यह अपरिमेय होगा। इसका भी नहीं निकाल सकते, ये अपरिमेय होता है। इसका निकाल सकते हैं, इसका भी नहीं निकाल सकते तो अपरिमेय होगा, इसका भी नहीं निकाल सकते हैं। ये सब कहाँ आएंगे? अपरिमेय में आएंगे ना। बात समझ नहीं समझेगी? क्योंकि हम इसको अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। इसको तो अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है, इसको तो अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है। तो इन दोनों को कहेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इनको कहेंगे परिमेय संख्या। लेकिन इन दोनों को और इसको अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते, तो इसको कहेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। आगे कह रहा है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। तो कह रहा है कोई भी ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। तो आप देख लीजिए 1 है, 4 है, इसके आगे जाएंगे तो अंडर रूट में 9 आएगा। ऐसे बहुत सारी संख्या आएंगी, यानी क्या क्या मिल जाए? 1 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा, 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा। ऐसे बहुत सारी संख्या मिलेगी, केवल हमें एक संख्या बताना है, तो इसमें से आप कोई भी एक बता दीजिए। आई बात समझेंगे नहीं समझे? तो ये था दूसरा सवाल। अब इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल देखिए। अंतिम सवाल कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर कड़ी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो कड़ी में 5 को निरूपित करने से पहले हम एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको बताते हैं। इसको मिटा करके एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल बताते हैं, तो कड़ी में 5 को आपको सिखा देते हैं आसानी से। जैसे मान लीजिए ना कि आपको दे दे कड़ी में 2, कड़ी में 2 दे दे और कहे कि संख्या रेखा पर दर्शाइए। पहले हम सबसे छोटी संख्या की बात करते हैं। यदि कड़ी में 2 देगा, कड़ी में 2 की बात करेगा और संख्या रेखा पर दर्शाने की बात करेगा। संख्या रेखा पर दर्शाइए, संख्या सबसे छोटे से बात करते हैं। संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर कड़ी में 2 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शा सकते हैं? तो हम पहले ऐसे बना लेंगे संख्या रेखा। बात समझाइए, बना लेंगे संख्या रेखा। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ से 3, यहाँ पर 4, ऐसे डाट 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 आगे तक जाएंगे ना। यहाँ पर आएगा -1, यहाँ पर -2। बात समझे? तो अब ध्यान से हमारी बात सुनिए। अब कर क्या सकते हैं हम ऐसा करते हैं ना कि जो कड़ी में 2 है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? अंडर रूट में 1 का वर्ग प्लस में 1 का वर्ग। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा और इस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा ना। यानी कि इसका वर्ग और इसका वर्ग जोड़ेंगे तो क्या आएगा? अंडर रूट में 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग करके जोड़िए तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा और इसका भी वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि अंडर रूट में 2 आएगा ना। यही मान है ना, इसी को हमने इस रूप में लिख दिया। आई बात समझे? अब देखिए ध्यान से, ऐसा करते हैं ना कि हम एक पॉइंट इधर ले लेते हैं और एक पॉइंट ठीक इसके ऊपर ले लेते हैं। जैसे समझिए कि जितनी लंबाई एक पॉइंट इधर ही है ना और एक लंबाई इधर ले लेते हैं, तो हो क्या जाएगा? ये तो लंबाई 1 हो गई और ये भी लंबाई 1 हो गई ना, ये भी लंबाई 1 हो गई। तो अब क्या करेंगे? ऐसे देखिए, ऐसे इसको देखिए, इसको यदि हम यहाँ से मिला दें
तो एक यह समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसकी लंबाई 1 हो गई और इसकी भी लंबाई 1 हो गई, तो इन दोनों की लंबाई हो गई 1 तो ये क्या होगा, कर्ण होगा। और इस कर्ण का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इस कर्ण का मान निकालेंगे तो अंडर रूट में 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग यानी कि 1 प्लस 1, इसको हल करेंगे तो अंडर रूट 2 आएगा ना, यही आएगा ना अंडर रूट में 2, यानी कि इसका मान क्या होगा, अंडर रूट में 2 होगा कि नहीं होगा, यही होगा। अब बात ध्यान से समझिए हमारी, जब हम इसको संख्या, जब इसको ना, ये हो गया हमारा कर्ण हो गया। अब ऐसा करते हैं कि प्रकार में ना इतनी ही दूरी लेकर के, हम प्रकार में इतनी ही दूरी लेकर के ऐसे कट मार देते हैं। जब ऐसे कट मारेंगे, ऐसे कट मारेंगे तो यहाँ पर काटा ना, तो जहां पर काटा यहाँ पर काटा ना, तो ये हो गया हमारा कर्ण में 2, क्योंकि हाँ ये वृत्त बनेगा। अब वृत्त की प्रत्येक त्रिज्या समान होती है कि नहीं होती है, वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती है ना, तो ये भी एक त्रिज्या और ये भी एक त्रिज्या है, तो जब हाई अंडर रूट में 2 है तो यहाँ से यहाँ तक भी तो अंडर रूट में 2 ही होगा ना। बात समझे नहीं समझाइए, ये से यहाँ तक अंडर रूट में 2 होगा या नहीं होगा। यदि ये बात समझ में आ जाएगी तो कर्ण में 5 को हम आराम से बना सकते हैं। ये समझ आए तो कर्ण में 5 को समझ लीजिए कैसे बनाएंगे। इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए, अब आपका तीसरा सवाल समझिए, कर्ण में 5 संख्या रेखा को कैसे दर्शाएंगे, तीसरा सवाल है। संख्या रेखा पर इसको हम कैसे दर्शाएंगे, पहले हम बना लेते हैं ऐसे संख्या रेखा, बात समझ आई, बना लेंगे ऐसे संख्या रेखा, और यहाँ पर हम मान लेते हैं 0, ठीक, यहाँ पर मान लेते हैं 1, यहाँ पर मान लेते हैं 2, यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, ऐसे डॉट 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 अनंत तक होगा। अब इस 5 को हम लिख का सकते हैं, 5 को यदि हम लिखना चाहें तो 5 को लिख देगा 4 प्लस में 1 लिख देंगे तो 5 हो जाएगा। तो 4 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 4 को 2 का वर्ग प्लस में 1 का वर्ग, बात समझेगी समझे, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं आधार का वर्ग आधार का वर्ग लंब का वर्ग। तो देखिए है मिला 2 ना, तो इस पर चलिए 2 पॉइंट, इस पर चलिए ऐसे 2 पॉइंट ऐसे चलेंगे, फिर उसके बाद 1 है ना, तो 1 पॉइंट ऐसे ऊपर की तरफ चलिए, बात समझेगी नहीं समझाइए। ऐसे हमने चला 2 पॉइंट और फिर चला 1 पॉइंट, ये था यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 पॉइंट था और ये है 1 पॉइंट ना। अब यहाँ से यदि हम ऐसे मिला दें तो ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया, और इस समकोण त्रिभुज में ये आधार का मान हो गया 2 और ये लंब का मान हो गया 1। तो ध्यान से देखिए, ये 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1, हल करेंगे तो 4 और 1 5 आएगा ना, 5 आएगा, यानी कि ये कर्ण में 5 होगा कि नहीं होगा, कर्ण में 5 होगा। अब प्रकार में ना इतनी ही दूरी लेकर के प्रकार में इतनी ही दूरी लेकर के ऐसे यहाँ से ना ऐसे एक रेखा खींच देंगे, वृत्त बनाने की कोशिश करेंगे, तो जहां पर कट करेगा वही हो जाएगा कर्ण में 5। बात समझेगी समझेगी, क्योंकि ऐसे हम बनाएंगे तो एक वृत्त बनेगा और वृत्त की प्रत्येक त्रिज्या समान होती है, तो ये भी त्रिज्या हुई वृत्त की और ये भी त्रिज्या ही हुई, तो दोनों त्रिज्या दोनों समान होनी चाहिए। तो जब ये कर्ण में 5 है तो ये भी कर्ण में 5 होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आई कि नहीं समझाई। इससे आसान और इससे बेहतर तरीका आपको कोई बता ही नहीं सकता है। एक ही बार हम बता दिए कर्ण में 5 को कैसे दर्शा सकते हैं, और ऐसे ही आप दर्शा सकते हैं कर्ण में 7 को, जो मन कर रहा है कर्ण में 11 को, कोई भी संख्या दिया है ना उसको बहुत आसानी से बहुत आराम से दर्शा सकते हैं। आई बात समझे। तो ये प्रश्नावली आपका खत्म हो गया, अगले प्रश्नावली को हम अगले वीडियो में बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही, इस सवाल को लगाइए, एक बार रिवीजन करिए, बात समझ में आई, रिवीजन करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से प्रश्नावली समझ आ जाएगी। ठीक है, आज बार इतना ही रहने देते हैं, रिवीजन करिए। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो सभी अपने दोस्तों को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।